दोस्तों, वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा और आपके जो नीचे वीडियो के ठीक नीचे लाल बटन सब्सक्राइब का दिखाई दे रहा है उसे टच करें और वीडियो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। पाँच अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया है। आज उन्होंने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर में अयोध्या की राम जन्मभूमि की नींव उन्होंने स्थापित कर दी है और इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत कर दी है। 500 साल का इतिहास दुर्भाग्य है हिंदुओं का। तौबा तौबा हे राम हे राम। 500 साल का इतिहास रहा है इस मंदिर निर्माण के इंतजार का। तौबा तौबा तौबा। हिंदुओं का कैसा दुर्भाग्य है कि वे 500 साल का इंतजार कर रहे थे। 500 साल यानी कि बाबर के समय काल का। बाबर के समय काल से हिंदू धार्मिक सल्तनत, हिंदू धर्म के अनुयायी 500 साल से अपने ही आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम के मंदिर का बनने का इंतजार कर रहे हैं। कैसी विडंबना है, कैसा दुर्भाग्य है। 500 साल पूर्व बाबर के सेनापति मीर बांकी ने मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्या उद्देश्य था उनका? उनका यही उद्देश्य रहा होगा कि अधिसंख्यक हिंदू भारत में हैं जबकि मुसलमान अति कम संख्या में हैं। तो क्या यह कोई मुस्लिम कंट्री थी या हिंदुओं का एक देश था? भारतीय जनता पार्टी यानी कि जनसंघ को बने लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं और जब से जनसंघ बना था तभी से विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, बजरंग दल आदि हिंदू संगठन इस मंदिर के निर्माण का इंतजार कर रहे थे और 70 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे कि किसी भी तरह से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बने। रामचंद्र कृपालु भज मन हर। आखिर क्या कमजोरी थी हिंदुओं की, हिंदू धार्मिक संगठनों की? क्या भारत में, हिंदुस्तान में हिंदू धार्मिक संगठन नहीं के बराबर थे या वे बहुत ही अत्यंत ही कमजोर थे ताकि वे मुगलों से और अंग्रेजों से या मुस्लिम संगठनों से लड़ नहीं पाए? हिंदुस्तान पर 200-225 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा जबकि उससे पहले लगभग 200 वर्षों तक मुगलों का शासन रहा। इस तरह से 400-450 साल इस इंतजार में निकल गए और 70 साल से जब भारत आजाद हुआ तो लगभग 70 वर्षों से हिंदू संगठन इस मंदिर निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसी कमजोरी थी हमारे संगठनों की, कौन सी बाधाएं थी, कौन सी रुकावटें थी, कौन से व्यवधान थे? आप सभी लोग विचार करें कि हिंदू इतने कमजोर क्यों थे कि आखिर 500 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा और आजादी के बाद लगभग 70 वर्षों तक हिंदुओं को अपने धार्मिक मंदिर का निर्माण करना पड़ा। इतना इंतजार हिंदुओं के देश में एक छोटे से मंदिर निर्माण के लिए, इतनी लड़ाई, इतना जद्दोजहद
क्या यह हिंदुस्तान का देश नहीं था? प्रश्न ये उठता है कि हिंदुओं ने ही अपने धर्म के विरुद्ध चलकर इस मंदिर निर्माण के विरोध में रहे। कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ हिंदू संगठन जो राजनीति से प्रेरित थे, वे अपने ही प्रभु श्री राम का विरोध करते रहे और अपने ही देश का विरोध करते रहे, अपने ही धार्मिक आस्थाओं को कुचलते रहे। ये था राजनीतिक नेतृत्व। इसका लगभग सबसे ज्यादा फायदा उठाया कांग्रेस पार्टी ने, वामपंथी दलों ने और समाजवादी पार्टी इत्यादि संगठनों ने। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कार सेवकों की कितनी निर्दयता से गोलियां चलवाई थी, हत्याएं करवाई थी। एक वो हिंदू था जिसने हिंदुओं पर ही गोलियां चलवा दी और अयोध्या को, सरयू नदी को, राम मंदिर परिसर को खून से लथपथ कर दिया था। और एक यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो भूमि पूजन के समय एक दीपावली का सा माहौल बनाने में माहौल लगभग बना दिया है। दीपोत्सव से प्रभु श्री राम का स्वागत कर दिया है, मंदिर निर्माण की तैयारियां पूरी कर दी है। क्या फर्क था? वो भी मुलायम सिंह यादव राजनीति के कारण, सिर्फ सीटों की लालसा के कारण हिंदुओं का खून बहाया। इसी तरह हिंदू संगठन थे, कांग्रेस या वामपंथी दल या कोई विरोधी दल, जो सदैव ही हिंदुओं का विरोध करते रहे, अपनी आस्थाओं को कुचलते रहे। ये थे कुछ हिंदू संगठन जो राजनीति से प्रेरित होकर 500 वर्ष तक इंतजार करते रहे या लगभग आजादी के बाद से 70 वर्षों तक अपनी भावनाओं को, हिंदुओं की भावनाओं को, 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को कुचलते रहे। ये थी राजनीति। आज इस राजनीति के मायने बदल गए हैं। हिंदुओं ने अपने हिंदुस्तान पर राज का असली समय अब दिखाने का प्रयास किया है। असली ताकत हिंदुओं ने अब प्रदर्शित करने की कोशिश की है। उसी का नतीजा है कि आज प्रभु श्री राम का अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है। यदि इन प्रश्नों की पड़ताल करें तो यही बात सामने आती है, या हिंदुओं की यही कमजोरियां सामने आती है कि आदिकाल में जब मुगलों का शासन था तब हिंदू एकांत पड़े रहे और राजा महाराजाओं के शासनकाल में वे आपसी फूट के कारण अलग अलग रहे। दूसरा, अंग्रेजों के शासनकाल में हिंदू हमेशा गुलाम रहे और जब अंतिम समय में राजनीतिक चेतना आई तो गांधी जी के नेतृत्व में या स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व में हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी। और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसके बाद हिंदुओं की संगठन की शक्ति जगी और हिंदुओं ने राम मंदिर के लिए आवाज उठानी आरंभ करी। इस दृष्टि में हमारे हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि ने अपनी ताकत का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, लेकिन राजनीति आड़े आ गई। राजनीति और कानून के चक्कर में यह 70 साल का एक लंबा समय पीरियड निकल गया। राम मंदिर का विवाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदि में चलता रहा और तारीख पे तारीखें मिलती रही और ये 70 साल का समय काल निकलता रहा। अंततः एक आस्था की जीत हुई, हिंदुओं की जीत हुई, हिंदुओं की जागृति चेतना की जीत हुई, उसके शक्ति बल की जीत हुई और अंततः राम मंदिर का 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास हुआ और लगभग अब 3 साल में राम मंदिर पूर्ण होने की आशाएं हैं।
दरअसल देखें तो हिंदुओं का सपना 500 साल का था, जिसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा है, अपने शब्दों में बयां किया है कि अब जाकर हिंदुओं का सपना पूरा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा हुआ है, मेरा सपना पूरा हुआ है। चलते हैं दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।